नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसे ज़िले की बात करने जा रही हूँ, सिवान ज़िला, जिसके बारे में मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़िला ज़िला जो है वो ज़िला मेरा ननिहाल है और वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा समय भी बिताया है। इसीलिए उस ज़िले को मैं बहुत नज़दीक से जानती हूँ, उस मिट्टी को मैं बहुत नज़दीक से जानती हूँ। इसीलिए मैं उसके बारे में वहाँ पे जो इस साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कैंडिडेट उठे हैं, उनका क्या वहाँ पे माहौल चल रहा है, उसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले 2024 में बीजेपी ने सिवान ज़िले से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है, क्योंकि आपको पता है कि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रही है बिहार में। इसलिए जेडीयू वहाँ पे सिवान ज़िले में अपना कैंडिडेट उतारी है। तो जेडीयू ने विजय लक्ष्मी कुशवाहा को वहाँ से टिकट दिया है और आरजेडी ने ओम प्रकाश चौधरी को टिकट दिया है, क्योंकि और हिना साहब जो बहुत आजकल वहाँ पे लाइमलाइट में बोल रहे हैं वहाँ पे लोग कि वो वहाँ पे काफ़ी लाइमलाइट में है। देखिए, हिना साहब आखिर है कौन। हिना साहब कुख्यात मर्डरर जो शहाबुद्दीन था उसकी पत्नी है। अब ये शहाबुद्दीन बोल सकते हैं लालू यादव का लेफ्ट हैंड था। आरजेडी पार्टी से वो आता था और लालू यादव के करीबी भी था और काफ़ी साल वहाँ पे रहा और वहाँ पे उसने विधायक भी रहा, वहाँ पे वो सांसद भी रहा और जीता भी। लेकिन कुछ साल पहले कोरोना में उसकी डेथ हो गई थी। उसके पहले उसको उम्र कैद की भी सज़ा सुनाई गई थी, क्योंकि वो बहुत सारे केस में काफ़ी लोगों को मर्डर भी करवाया था। इस वजह से उसको जेल में डाला गया। उसके बाद उम्र कैद की सज़ा दी गई और वो लालू यादव के बहुत करीबी भी था। तो इस समझ सकते हैं कि लालू यादव की पार्टी, लालू यादव की सोच आरजेडी के टाइम पे सिर्फ अगर किसी को पनाह मिलती थी उनके शरणों में तो वो होता था बदमाश, जो मर्डर करने वाले गुंडे मवाली हुआ करते थे। तो लालू शहाबुद्दीन की जैसे उसकी मौत होती है, उसका खात्मा होता है, उस स्टोरी ख़त्म होती है। लेकिन तब आती है हिना साहब। हिना साहब उसके पहले से ही आरजेडी उसको टिकट देते रही है। 3 बार वो चुनाव लड़ी है, लेकिन तीनों बार वो हार गई है और इसी वजह से इस साल लालू यादव उससे हिना साहब से अपना किनारा बनाते हुए उसको उनका टिकट, हिना साहब का टिकट काट देता है और इसी वजह से हिना साहब निर्दलीय उठती हैं। तो अभी फ़िलहाल हिना साहब निर्दलीय हैं और किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से हर जगह जा कर के ये लोगों के मन में रख रही हैं कि वो जीतेंगी तो वो बीजेपी की साइड ही रहेंगी। और जिस तरीके से वो मंदिरों में जा रही हैं, जिस तरीके से चुनरी उन पे पहनाया जा रहा है, जिस तरीके से वो पूरी तरीके से उनके कार्यकर्ता भी भगवा कपड़ों में दिखते आ रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से ये दिखा रहा है कि वो कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से हिंदू वोट उनको मिल सके। अब हिना साहब को लोग बोल रहे हैं कि वो जीत रही हैं, उसका कारण ये है कि जो जेडीयू बीजेपी में है, लेकिन जेडीयू ने सिवान से टिकट जिसे दिया है विजय लक्ष्मी कुशवाहा को, वो उतनी मजबूत कैंडिडेट है नहीं। तो अगर और ओम प्रकाश चौधरी की मैं बात करूँ तो वहाँ पे ओम प्रकाश चौधरी लालू यादव की पार्टी से आते हैं, तो कुछ वोट मिल सकते हैं गांव इलाके में। अगर वो जात पात के दिमाग में रखे तो वोट कुछ ना कुछ मिलेंगे। लेकिन अगर जेडीयू अच्छा कैंडिडेट वहाँ उतारता, जेडीयू अच्छा कैंडिडेट जो लोगों से जुड़ा हुआ हो, जो अच्छा हो, उससे अगर उतारता मजबूत कैंडिडेट, तो हो सकता था कि वहाँ पे जेडीयू के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते। लेकिन क्योंकि कैंडिडेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कैंडिडेट में वो दमखम नहीं है कि वो टक्कर दे सके, इसी कारणवश हिना साहब
का जिस तरीके से भगवाकरण, जिस तरीके से वो भगवा चीज़ों को लेकर के जा रही हैं, जिस तरीके से कार्यकर्ता भगवा की जिस तरीके से मंदिर जा रही हैं, जिस तरीके से वो अपने बेटे ओसामा, जो कि वो भी गुंडा मवाली है, उसको पूरी तरीके से किनारा किए हुए हैं, अपना महिलाओं का ग्रुप लेके जा रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, सब लोगों से मिल रही हैं और मंदिर भी जा रही हैं। तो इस वजह से वो कोशिश में ये है कि किस तरीके से हिंदू वोट को बटोरा जाए, किस तरीके से हिंदू को खुश किया जाए। उनसे पूछा गया कि आप किधर जाएंगी, तो सिवान की जनता जिधर जाएगी उधर हम जाएंगे, ऐसा वो बोलते हुए नजर आई। और लोगों के मन में ये बोली है कि वो बीजेपी की तरफ जाएंगी या फिर रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान जो अभी देख रहे हैं लोजपा, उधर जाएंगी। तो ये पूरी तरीके से लोगों के मन में भी यही डाल रही हैं कि ये इंडी गठबंधन में नहीं जाएंगी, ये जाएंगी एनडीए में। तो इस वजह से लोग उनके तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन हो रहे हैं। और सबसे प्रॉब्लम तो यही है कि जेडीयू ने जैसे टिकट दिया है विजय लक्ष्मी कुशवाहा को, उनकी बोल सकते हैं उतना ज़्यादा असर देखने को मिल नहीं रहा है। इस वजह से वोटर्स मूव उधर साइड कर रहे हैं, हिना साहब की तरफ कर रहे हैं। मुझे लगता है जेडीयू यहाँ पे मार खाएगा अगर, तो वो कैंडिडेट की वजह से, क्योंकि कैंडिडेट अच्छा नहीं है वहाँ पे, और विजय लक्ष्मी कुशवाहा का वहाँ पे उतना ज़्यादा असर देखने को मिल नहीं रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या इनका हिना साहब का भगवाकरण जिस तरीके से की है, जो कि बात भी यही है हमारे देश में जो सनातनी सोच रखेगा वो वही आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सिवान जिला से होने के नाते मेरा ननिहाल है, तो मैं बहुत नज़दीक से, मैंने पहले ही वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि क्या होता है, लोगों का मूड किधर जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो कि मेरा प्रेडिक्शन है, कि वहाँ पे कांटे का टक्कर तो ज़रूर होगा हिना साहब और कुशवाहा में, विजय लक्ष्मी कुशवाहा के बीच में कांटे का टक्कर जरूर होने वाला है। और देखते हैं क्या होता है आगे। चीज़ें 4 जून को ही पता चलेगी। तो यही थी एक कहानी हिना साहब, जो पूरी तरीके से भगवा की तरफ जाते हुए नज़र आ रही हैं। वो कौन थी और उनका पास्ट क्या था, बस यही था। अगर आप बिहार के हैं तो इस चीज़ को आप देख रहे होंगे। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि कोई ऐसी पार्टी जो मुस्लिम कैंडिडेट हो उसका, ये तो खैर निर्दलीय उठ रही हैं, तो कोई भी अगर वो मुझे लगता है कि वहाँ पे उनके जीतने का कारण हिना साहब का, अगर वो जीतती हैं तो वो है जेडीयू की कमज़ोर कैंडिडेट। आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।